The 48 laws of power. Law number 8. Make other people come to you. Use bait if necessary. यानी दूसरों को खुद अपने पास लाओ, चाहे तो तुम्हें उनके लिए चारा भी लगाना पड़े। यही है इस लॉ का असली फंडा, जो कहता है कि अगर तुम दूसरों को खुद अपने पास लाओ तो तुम उनकी नज़र में एक पावरफुल और कंट्रोल में रखने वाले शख्स बन जाओगे। तुम गेम के मास्टर बन जाओगे और दूसरों को अपने रूल्स के मुताबिक खेलने को मजबूर कर सकते हो। ये लॉ इसीलिए चलता है क्योंकि लोग उन चीज़ों को चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। जब तुम दूसरों को बेट देते हो यानी चारा डालते हो, जैसे किसी मछली को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है, वैसे ही तुम उन्हें ये दिखा रहे हो कि तुम उनके लिए कुछ स्पेशल हो। तुम उन्हें ये भी दिखा रहे हो कि तुम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, इसलिए लोग तुम्हारी तरफ आते हैं, जैसे कार्डिनल रिशिल्यू ने किया। कार्डिनल रिशिल्यू एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। उन्होंने फ्रांस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। रिशिल्यू ने 8th लॉ ऑफ पावर को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने दूसरों को खुद के पास खींचा। रिशिल्यू बहुत ही इंटेलिजेंट और चालाक थे। उन्होंने 17th सेंचुरी के फ्रेंच पॉलिटिकल के सख्त माहौल में बहुत ही आराम से घूमने की कला सीख ली थी। उन्होंने डिसीजन मेकिंग हेडक्वार्टर्स का केंद्र बनाने के लिए सीधा रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया और दूसरों को अपने आसपास खींचा। रिशिल्यू ने गेम बड़ी होशियारी से खेली थी। उसने अपनी पोजीशन ऐसी बनाई कि हर कोई उनसे कुछ ना कुछ चाहता था। राजा खुश रहे, इसके लिए वो उन्हें हर मामले में सही एडवाइस देते थे। दूसरे पावरफुल लोगों को भी काम में मदद करते थे, जिससे वो रिशिल्यू की तरफ और खींचते जाते थे। इस तरह रिशिल्यू हर किसी पर अपना कंट्रोल बना लेते थे और उसने ये सब बिना किसी झगड़े के किया। इसीलिए पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, याद रखना। रिशिल्यू का एग्जाम्पल दिखाता है कि दूसरों को खुद के पास खींचा जा सकता है लॉजिकल सिचुएशन और प्लेफुल इफेक्ट का इस्तेमाल करके। ये एग्जाम्पल आसान और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इस एग्जाम्पल को किसी ऐसे शख्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। जॉब इंटरव्यू में आपको दूसरों को खुद अपने पास खींचना है। आपको अपने नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है। आपको अपने आप को एक वैल्यूएबल एसेट दिखाना है। रिशिल्यू ने भी यही किया। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया। उन्होंने अपने आप को एक वैल्यूएबल एसेट दिखाया। ऐसे ही आप भी दूसरों को खुद अपने पास खींच सकते हैं। आपको अपने वैल्यू को हाईलाइट करना है और आपको अपने आप को एक वैल्यूएबल एसेट दिखाना है। ऐसे ही बीरबल, जो अपने तेज दिमागी और हंसी मजाक के लिए मशहूर थे, लेकिन वो अपना ज्ञान हर वक्त दिखाते नहीं थे। वो अक्सर थोड़े में बहुत कुछ कह देते थे। वो अकबर की बातों को सुनते थे जैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिक थोड़ा उस रूल से मिलता है जो कहता है कि पहले सिचुएशन समझो और फिर अपने पट्टे खोलते जाओ। बहुत कहानियों में बीरबल ने बादशाह अकबर और उनके दरबारियों को इम्प्रेस करने के लिए अक्लमंदी से काम लिया। जैसे एक कहानी में वो एक किसान को सोने का एक सिक्का खो देने का नाटक करने को कहते हैं ताकि अकबर का दया और इंसाफ दिख सके। ये बादशाह अकबर को अच्छा दिखाने वाला काम था, जिसने बीरबल को आगे बादशाह अकबर से फेवर मिलने में मदद की होगी। बीरबल के बुद्धिमान जवाब अक्सर उनके अपोनेंट्स को फेल कर देते थे। वो उनकी प्लानिंग एक्सपोज करते थे या गलत साबित करते थे, जिससे वो डिफेंस में आ जाते थे। ये रूल उस प्रिंसिपल से मिलता है जो कहता है कि अपने एनिमीज को रिएक्ट करने दो जबकि खुद कंट्रोल में रहो। ये लॉ अप्लाई करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले वैल्यू ऑफर करो। लोगों को कुछ ऐसा ऑफर करो जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। ये नॉलेज, स्किल्स, कनेक्शंस या सिर्फ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। दूसरा, मिस्ट्री बनाओ। लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। ये उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा और उन्हें तुम्हारी तरफ खींचेगा। तीसरा, कॉन्फिडेंट दिखो।
अपने आप पर भरोसा दिखाओ और कॉन्फिडेंट दिखो। लोगों को ये होना चाहिए कि तुम उनके लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो। बेट यानी चारे का यूज करो। लोगों को ये दिखाओ कि तुम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। उन्हें ये दिखाओ कि तुम उन्हें कुछ ऐसा दे सकते हो जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिलेगा। देखो बॉस, ये लॉ किसी भी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। ये बिजनेस, नेटवर्किंग या पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यूज किया जा सकता है। ये लॉ एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही से यूज करना जरूरी है। अगर तुम इसे मैनिपुलेट करने के लिए यूज करोगे तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, और अगर तुम इस लॉ को सही से यूज करोगे तो तुम एक पावरफुल और सक्सेसफुल शख्स बन सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लॉ नंबर 7 को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो।